हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। प्रीवियस वीडियोज में हमने कैप्चर कर लिया नंबर सिस्टम। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल? यदि मैं आपसे ये पूछूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल फॉर्म में एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with the power positive whole number will be known as polynomials. Simple? Okay. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो इसके दो बेस दिए गए हैं, दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या हुआ कि किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, उस बेसिस पे। सपोज दैट हम ले लिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ कितने टर्म हो गए? 1 2 3। तो हम इसको बोलेंगे कि ये 3 टर्म का पॉलिनोमियल है। ठीक, यदि केवल रहेगा ए एक्स या तो इसको एक टर्म का, केवल रहेगा सी तो इसको भी हम एक टर्म का, और यदि इसी तरीके से 10 टर्म का हो तो उसको भी हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। बस उसके बाद क्या है? ऑन द बेस ऑफ पावर। अब पावर के बेस पे यदि एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है या x4 है या x5 है, तो जो भी पावर है उस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म के बेस पे हमें जो पॉलिनोमियल्स का है उसमें आ जाएगा पहला मोनोमियल्स। पहला क्या आ जाएगा? मोनोमियल्स। इसमें क्या होगा? एक टर्म होगा। कितना टर्म होगा इसमें? एक टर्म। दूसरा क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा हमारा बाइनोमियल्स। मोनो के बदले में क्या आ जाएगा? बाइनोमियल्स। बाइनो मतलब होता है दो, मोनो मतलब एक, बाइनो मतलब दो, यानी कि 2 टर्म। फिर आ जाएगा ट्राइनोमियल्स। तीसरा में आ जाएगा ट्राइनोमियल्स। तो ट्राई का मतलब हमको पता ही है 3, नोमियल्स यानी कि 3 टर्म। इसी तरह से हमारा आ जाएगा क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्री, QUADRI, क्वाड्रिनोमियल्स। तो क्वाड्री का मतलब होता है 4, यानी कि 4 टर्म होगा। इसी तरीके से पेंटानोमियल्स आ सकता है, हेक्सानोमियल्स आ सकता है, सेप्टानोमियल्स आ सकता है, ऑक्टानोमियल्स आ सकता है। इस तरीके से जो भी होगा उसको हम टर्म के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड आ गया पावर के बेस पे। तो पावर के बेस पे मैंने आपको बताया कि यदि सिंगल पावर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। यदि सेकेंड पावर है यानी कि पावर 2 में है, सिंगल पावर वाले को हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, लीनियर। सेकेंड पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? याद करिए, क्वाड्रेटिक। और यदि 3 मतलब इंडेक्स में हमारा 3 रहता है, पावर रेज टू द पावर 3 रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक। और यदि 4 रहता है तो क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। इसी तरीके से हम टर्म के बेस पे और पावर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को। क्लियर? ओके। अब आता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स अभी हमने देख लिया है, फिर भी सपोज दैट कोई हमारा लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी या ax, तो इसमें कितना डिग्री है हमारा वेरिएबल्स का? तो कोई भी एक डिग्री मान सकते हैं। ये हमारा हो गया सिंगल डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का। यहां पर क्या है हमारा पॉलिनोमियल्स? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या यदि हम केवल ax स्क्वायर भी रखेंगे तब भी कितना डिग्री है वेरिएबल्स में? 2। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री का। और ये जो देख रहे हैं आप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये कितना डिग्री है इसमें? अधिकतम मैक्सिमम कितना डिग्री है? 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री का।
अब पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है लिखने का। हम दो तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं, या तो सबसे जो बड़ा इंडेक्स होता है, डिग्री होता है, उसको पहले, या सबसे छोटे वाले को पहले। हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, डी प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब। हम ये दो तरीके में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। ये हमारा होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ राइटिंग ए पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये तरीके से यदि हम लिख लिए तो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये किस हम बता सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्लियरली देखेंगे कि सबसे बड़ा डिग्री जो है हमारा यहाँ बीच में है, उसके बाद उससे छोटा डिग्री यहाँ पर है, और उसके पहले और इधर जो है अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले डिग्री को फर्स्ट में या लास्ट में लिखते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट में लेके आ गए, तो ये 5x⁴ जो है 5x⁴ इसको पहले लेके आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लस 4x⁵, इसको हम लेके आ गए। उसके बाद हमारा x² टर्म आना चाहिए, ये है तो प्लस 3x²। उसके बाद हमारा माइनस x वाला टर्म, x वाला टर्म आना चाहिए, तो ये है -5/3x। उसके बाद जो बचा वो बचा +5, इसको हम लिख देंगे। तो ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल्स होगा। अब आता है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। सपोज दैट हमको एक ये पॉलिनोमियल मिल गया x² - 7x + 12। अब कोई बोलेगा इसका वैल्यू क्या है, तो इसके वैल्यूज अलग अलग हो सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं। सपोज दैट हमें कोई दे दिया कि x = 6, तो अब x = 6 के लिए इसका क्या वैल्यू है, तो हम x जहां जहां है वहां उसको 6 से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या है, 6² क्या हो जाएगा 36 -7 × 6 दैट इज 42 एंड +12। तो ये क्या हो गया 36 + 12 48 - 42 दैट इज 6। यानी कि 6 के वैल्यू के लिए यदि हम x = 6 लें तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहीं पे यदि हम x = 7 ले तो क्या हो जाएगा 7 × 7 = 49 -7 × 7 = 49 +12। तो 49 - 49 कैंसिल, क्या बच जाएगा 12। तो यदि हम x के लिए वैल्यू 7 लेंगे तो हमारा क्या वैल्यू होगा इस पॉलिनोमियल्स के लिए 12। इसी तरह यदि हम 5 ले लें तो क्या हो जाएगा 25 - 35 + 12, यही होगा। तो 25 + 12 37 - 35 दैट इज 2। यानी कि यदि हम x = 5 लिए तो इसके लिए हमारा वैल्यू क्या आएगा 2। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। अब आप ही मुझे बताइएगा यदि मैंने x = 12 ले लिया तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर कीजिएगा। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया कि यदि हम ये पॉलिनोमियल ले लिए = 0, तो x के किस वैल्यू के लिए ये 0 होगा, दैट विल बी द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसको हम सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर के लिए अलग है, क्वाड्रेटिक के लिए अलग है, ट्रिपल के लिए अलग है और बाय क्वाड्रेटिक के लिए अलग है। तो लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जितना डिग्री होगा मैक्सिमम, ये ध्यान से सुनिएगा कि किसी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम डिग्री होगा जीरोज उससे ज्यादा नहीं होंगे, या तो उतने होंगे या उससे कम होंगे। जैसे यहां मैक्सिमम डिग्री क्या है स्क्वायर यानी 2, तो इसके जीरो जो होंगे वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं। जैसे हम एक चेक करके देख लेते हैं इसको निकालने के लिए, तो हम इसको ब्रेक कर दे x²
-3x प्लस -4x प्लस 12। यहां से हमने x कॉमन ले लिया, x -3। यहां से हमने फिर -4 कॉमन ले लिया, x -3। अब x -3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x -4। देखिए तो अब चूंकि इक्वल टू जीरो इट मीन्स क्या, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन है, तो या तो x -3 इक्वल टू 0 एक बार में, तो इसका मतलब क्या आ जाए, x इक्वल टू 3, या x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4। यानी कि ये जो दो वैल्यू है 3 और 4, इसके लिए पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, 0। आप करके देखिएगा, चेक करके 3 और 4 को x की जगह पे डाल के देखिएगा, इस दोनों वैल्यू के लिए ये जो है पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो कितना वैल्यू निकला, मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए किसी भी पॉलिनोमियल्स का जितना मैक्सिमम पावर होगा, डिग्री होगा, या तो उसके बराबर या उससे कम 0 हो सकता है, उससे ज्यादा 0 नहीं होगा। कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अभी एग्जाम, कल वाले जो एग्जाम होंगे उसमें से हो सकता है आपके 2-3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका इससे इजीली सॉल्व हो सकता है। जैसे कि कोई बोलेगा कि क्या x पॉलिनोमियल है, आप मन में सोचिएगा, x² पॉलिनोमियल है, 1/x पॉलिनोमियल है, x + 1/x² पॉलिनोमियल है, √3x + x² पॉलिनोमियल है, x⁻² पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है, 2 पॉलिनोमियल है। आप मुझे बताइएगा कि क्या है, मैं आपको इसका कंडीशन ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी 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 पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। तो अभी इसमें आपने क्या देखा, यदि आप लॉजिकल रीजनिंग में जाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या, कि कोई सा भी टर्म तब तक वो पॉलिनोमियल है जब तक उसका डिग्री पॉजिटिव होल नंबर है, या तो x⁻1 ले लीजिए, या x⁻2 ले लीजिए, या x⁻n ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बट ये x⁻n में n शुड बी पॉजिटिव होल नंबर, ये जो है सबसे बड़ा कंडीशन है। तो यहां पर देखिए x⁻1 पॉजिटिव होल नंबर यानी कि पॉलिनोमियल है, x² x⁻2 पॉजिटिव होल नंबर है, 1/x, यहां 1/x को हम कैसे लिखते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, इसको हम लिख सकते हैं ना x⁻−1, कहने का मतलब इसका डिग्री क्या हुआ, निगेटिव में है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। सेम वे में x वाला टर्म तो ठीक है, लेकिन इसका दूसरा टर्म को हम क्या लिखेंगे, x⁻2 जो कि निगेटिव में है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सेम वे में √3x है, तो √3x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, √3 × x⁻1/2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहां पर x पे क्या हुआ, डिग्री जो है क्या है, फ्रैक्शन में है, होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सेम वे में यहाँ पे निगेटिव में है, होल नंबर पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ भी रूट में है तो x पर डिग्री क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में। हालांकि दूसरा टर्म सही है, लेकिन ये जहां भी वेरिएबल्स आपका आ गया किसमें, निगेटिव में या फ्रैक्शन में, वो पॉलिनोमियल नहीं है। 2 पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 × x⁻0। अब बोलिए क्यों, तो 0 है ना, तो हमने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव एंड होल नंबर, तो 0 होल नंबर में आता है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इसलिए ये पॉलिनोमियल रह जाएगा 2, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो समझ गए आप, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल
एक ही होता है। आपको क्वेश्चन में आएंगे इस तरह के सवाल कि x बाय 1/x क्या पॉलिनोमियल है, तो आप सिंपल, अभी आपने लॉजिक समझ लिया, कट कर दीजिए, बोलिएगा नो। थैंक यू।